जनपद चित्रकूट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत हासिल करने पर ढोल नगाड़े बजवाए। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, दिनेश तिवारी, जगदीश गौतम, आनंद पटेल सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लगातार इसी प्रकार 2027 में भी जीत दर्ज करेंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जनपद चित्रकूट के कार्यकर्ताओं के लिए काफी उत्साह का दिन है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धनुष चौराहे में मौजूद हैं और ये लगातार कहीं ना कहीं उत्साह के साथ यहाँ पे विजय उत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद चित्रकूट में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें इनके द्वारा उत्साह विजय उत्सव का कार्यक्रम मनाया गया था। आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की 9 विधानसभा सीटों में 7 जो उपचुनाव की जो सीटें रही उस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसको लेके यहाँ पे पूर्व जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं और काफी बड़े सीनियर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी रह चुके हैं, तो मौजूद हैं और यहाँ पे विजय उत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर ये जो कार्यक्रम है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का विजय उत्सव का कारवां है, ये कितना आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं 2027 का भी चुनाव है उसमें, और ये जो अभी उपचुनाव का ये जो विजय है, ये जो कहीं ना कहीं 7 सीटों पे इन्होंने जो एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, ये आगे 2027 में क्या गुल खिलाएगी। जी अध्यक्ष जी, आप लगातार 2024 और ये आपका उपचुनाव और छत्तीसगढ़ में सरकार, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? तो हम ये देख रहे हैं कि आज देश के अंदर जो हमारे योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो देश की जनता ने इस नारे को चरितार्थ किया है। वास्तव में देश में जिस प्रकार से पहले आतंकवाद का साया रहता था, लोग जब घर से निकलते थे तो ये सोचते थे कि पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आज वह योगी जी ने और मोदी जी ने देश के अंदर जो सुशासन लगाया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और देश का विकास हुआ और अभी लोकसभा में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, तो जनता ने यह साबित करके दिखाया है कि 27 में फिर से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 27 में ये कारवां चलता रहेगा। इसी प्रकार विधानसभा के चुनाव में हम जीतेंगे, फिर अगला जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन करती रहेगी और देश से जो आतंकवादी गतिविधियां वो सब बंद हो जाएंगी और यहाँ पर जो आतताई हैं उनका सबका जो है खात्मा होगा, या तो जेल के अंदर होंगे या देश के बाहर होंगे। ये जो हमारी सरकार ने कहा था वो करके दिखाया है। जो सुशासन की बात हम करते थे वो सुशासन आज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए जनता लगातार हमको चुन रही है। उसी के विजय के खुशी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। ये जो 2027 का जो ये जो विजय उत्सव आज का है, ये जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश खरे जी, इन्होंने कहा ये लगातार बढ़ता रहेगा और ये 2027 में हम पुनः मनाएंगे। आनंद पटेल जी ये बताइए, ये जो विजय उत्सव है इसको विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर फिर से एक बार दोषारोपण चालू हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ईवीएम जब ये लोग हारते हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, जब ये हारते हैं तब ईवीएम पे इन्होंने अपना पूरा ठीकरा ठोंकते हैं। अभी जब लोकसभा में इनको उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें मिली तब ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। अब आज जब जनता ने इनको नकार दिया, ईवीएम में ठोंक दिया, यहाँ की पब्लिक ने ये स्वीकार कर लिया कि देश नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। उसके साथ सब लोग लालायित है जुड़ने के लिए और उससे जुड़ करके योगी और मोदी के नेतृत्व में पूरा देश चलने के लिए तैयार हो चुका है। जी ठीक है। दिनेश तिवारी जी हैं, दिनेश ये बताइए, 7 में से आपने 9 में से 7 ही जीते, 2 क्यों नहीं जीते? देखिए, ऐसा है, जो योगी जी का नारा है और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी बसपा की जो नीतियां हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण, आज जहां जहां भी उन्होंने मौलवियों से इमामों से जो अपील करवाई, जो एक धर्म विशेष के लोगों के जुटता देख करके जो प्रक्रिया स्वरूप जो हम 7 सीटें जीते हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं देते हैं। इस कारण से, क्योंकि इटावा में भी करहल में भी मुस्लिम यादव गठबंधन बहुत मजबूत है
और सीसामऊ में 60% मुसलमान हैं, इस कारण हम वहाँ जीत नहीं पाए। चलिए ठीक है। एक है तो नेक है, सेफ है, एक है तो नेक है, और वो एक नारा है आपका, बटेंगे तो कटेंगे। क्या कहेंगे आप विजय उत्सव है आज? ये लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ, तो उससे हमारी पार्टी ने उस पर विचार करते हुए एक नया नारा हमारे माननीय मोदी जी ने, एक है तो सेफ है, और योगी जी ने दिया है बटेंगे तो कटेंगे। ताकि जो जातियों में बांटने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने, पीडीए का जो फर्जी पीडीए है उनका, अखिलेश यादव का, रोज जाति की गणना डालते हैं, जाति की गणना की बात करते हैं, वो जाति की गणना करना बंद कर देंगे। उसी पे हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने ये एक महामंत्र दिया हुआ है, और ये महामंत्र बिल्कुल सफल मंत्र हो गया। सभी जातियां इकट्ठा होकर इन विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। देखिए जगदीश गौतम जी हैं, एक है तो सेफ है, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा पूरे देश में पॉपुलर हो चुका है इस समय। क्या लगता है इसका 2027 में भी फायदा मिलेगा? बहुत बम्पर फायदा मिलेगा। देखिए हमारे मोदी जी ने कहा, जो कहा उन्होंने सही कहा कि है तो सेफ रहेंगे हम, और बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने कहा, उन्होंने सही कहा है, और उसी का परिणाम आज सामने दिख रहा है। हमारा पूरा भारत देश के जितने समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग, वान्य समाज के लोग, आज जो एकजुटता का परिचय दिए हैं, आज उसी का परिणाम सामने आया है। इससे हम 7 सीटें जो है जीत करके लगभग 80% जो है हमारा रिजल्ट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पे कार्यक्रम मना रहे हैं, नारे बजा रहे हैं, पटाखे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फोड़ा गया है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ सुधीर मिश्रा, ANB न्यूज चित्रकूट।